यस, तो आज मैं सबको स्वागत करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज के अध्याय हिब्राई चौथा अध्याय में, हालेलुया। आज आज के शीर्षक है यीशु ही हमें विश्राम देता है। क्या है? यीशु ही हमें विश्राम देता है और कोई हमें विश्राम नहीं दे सकता। हालेलुया। तो हम इब्राहिम 4 में आया है। इब्राहिम 4 में 16 अध्याय है। कितना अध्याय है? 16 अध्याय है। हालेलुया। तो वे दो भाग में दुभागा गया है। ये 16 अध्याय दो भाग में दुभागा गया है। वो है, पहला है परमेश्वर में विश्राम देता, वो है 1 से 13 जो हम आज पर सीखने वाले हैं। परमेश्वर में विश्राम देता है, आराम देता है। हालेलुया। वो हम इब्राहिम 4 1 से 13 इस बुधवार को हम पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा भाग इब्राहिम 4 14 से 16, यीशु मसीह हमारा महायाजक, वो हम आज इस समय नहीं सीखेंगे, हम अगला बुधवार को सीखेंगे। हालेलुया। तो दूसरा क्या है? 14 से 16 यीशु मसीह हमारा महायाजक, वो हम अगले बुधवार को हम सीखेंगे। ओके, तो हम आएंगे पहले भाग में। वो क्या है? परमेश्वर का विश्राम हमारे लिए। हालेलुया। अभी ये 1 से 13 जो है, इब्राहिम 4 1 से 13 तीन भाग में दुभागा है। पहला अध्याय चौथा अध्याय के पहला वाक्य में एक चेतावनी है। हालेलुया। पर अब अगर हम इब्राहिम की पुस्तक हम पढ़ते हैं, हम हर वक्त देखते कि दो चीज हर वक्त प्रकट होते हैं। एक है चेतावनी, देयर इज अ वार्निंग, उसके बाद सबक, कुछ लेसन हम सीखते हैं। इन एवरी हिब्रू book, every chapter we see there's a warning and there is a lesson. तो हम अभी ये सीखने वाले, तो ये 1 से 13 में भी पहला चेतावनी है, दूसरा एक लेसन, एक सबक हम सीखने वाले हैं। तीसरा म्हणजे वो है पहला अध्याय में वार्निंग, पहला वाक्य में चेतावनी है। 2 से 11 में प्रभु के विश्राम के बारे में लिखा है। फिर प्रभु का वचन, दो दांत तलवार हम सब वो वचन जानते हैं, वो है इब्राहिम 4 का 12 और 13, और वहां पर हम रुकेंगे। हालेलुया। वापस अगला बुधवार को हम 14 से 16 पढ़ेंगे। तो हम देखेंगे क्या है ये इब्राहिम 4 1 से 13 में क्या बताता है। हालेलुया। बहुत ही सुंदर है। हालेलुया। मैंने बहुत कुछ सीखा इस वचन के द्वारा। कुछ मालूम है आप भी से, अगर आपका दिल भूखा प्यासे है, आप किधर भी बैठ के सीख सकता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वचन आपके लिए हर वक्त, आप भूखे प्यासे रहेंगे और वचन आपको तृप्त करेंगे, वचन आपको चंगा करेंगे, वचन आपको आशीष देंगे, वचन आपके लिए पैसा लेके आएंगे। हालेलुया। तो बने रहो, प्रभु आपसे बातचीत करेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो जैसा मैंने बोला, ये लेखक जो इस इब्रानी पुस्तक लिखा है, वो किसके लिए लिखा है? कौन बताएंगे? कौन बताएंगे? चैट कर सकते हैं आप मेरे साथ। यस, कौन ये वचन किसके लिए लिखा है? यस, ओके। अगर किसी का चैट नहीं आया है, कोई बात नहीं। ओके, आप लोग स्टिल सीख रहे। अगला बार में मैं प्रश्न पूछेंगे तो आपको उत्तर देना ही पड़ेगा। ओके, ये वचन इब्राहिम का पुस्तक यहूदी विश्वासी, फिर से बोलिए, यहूदी विश्वासी, यहूदी विश्वासी, यहूदी विश्वासी के लिए लिखा गया है। क्यों लिखा गया है? क्योंकि वो यीशु मसीह को ग्रहण किया, बहुत आनंदित हो गया, परंतु कुछ सताव के कारण, कुछ लोगों के भड़काने के बोली के कारण वो लोग क्या करते हैं? वो लोग वापस इस दुनिया में जाने वाले, फिर से उनके धर्म जूडिज्म में जाने वाला है, उनके रीति रिवाज, त्योहार, पर्व मनाना, ये सब के पीछे जाने वाला है। हालेलुया। क्योंकि अगर वो लोग वापस जाएंगे, सब यहूदी लोग उनको शाबाशी देंगे, वाह कहेंगे। हालेलुया। परंतु क्या? उनके आत्मा को खोएंगे, अनंत काल तक नरक में जाएंगे। हम अगर लोगों को खुश करने के लिए जी रहे हैं, क्या होगा? यही लोग आपको धोखा देंगे, यही लोग आपको ठुकराएंगे। किसी मनुष्य को खुश करने के लिए कभी नहीं जीना। हमको सिर्फ एक ही व्यक्ति को खुश करना है, उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। क्या आप यीशु मसीह को खुश करते हैं? यस। मुझे मालूम है यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं वो सब यीशु मसीह को खुश करने के लिए उत्साहित है। प्रेज द लॉर्ड। ओके, तो हम देखेंगे पहले वचन में हम जाएंगे, पहले वाक्य में। अभी हम क्या करेंगे? इब्राहिम 4 1 से 11 एक स्ट्रेच में पढ़ेंगे, फिर मैं उसका अर्थ को आपको बताएंगे। ओके, इब्राहिम 4 1 से 11 पढ़ेंगे। इसीलिए
इसीलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की जब भी उसकी विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए। हमें डरना चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे रहित जान पड़े। उस विश्राम से रहित जाने पड़े। हालेलुया। ओके, चलेगा, हम एक एक देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखा है? ये एक चेतावनी है। इस अध्याय 4 एक चेतावनी से शुरू होता है। कभी कभी चेतावनी अच्छा है। हालेलुया। अगर कोई हमें चेतावनी देता है, उधर चोर है, उधर मत जाओ, तो हम लोग नहीं जाएंगे। हाँ, नहीं उधर नहीं जाएंगे, ये रास्ता लेंगे। तो चेतावनी हमें सुरक्षित रखता है, चेतावनी हमें आशीष करता है। हालेलुया। तो हमें जितना हम अच्छा लगता है कि अच्छे अच्छे बातें सुने, हमको चेतावनी भी सुनने का हमें आदत डालना है। हालेलुया। तो यहाँ पर जो शुरुआत है चेतावनी से शुरू होता है। तो क्या चेतावनी है? फिर से एक और बार हम पढ़ेंगे, ध्यान पूर्वक सुनिए। यस। इसलिए जबकि इसके विश्राम में प्रवेश करने की इसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक प्रतिज्ञा का मतलब वायदा। परमेश्वर ने क्या वायदा किया? मैं तुझे विश्राम में लेके जाएंगे। मैं तुझे उस प्रतिज्ञा के, यहूदी लोग के लिए विश्राम क्या था? इस्राएल से आ गया, भटकते 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 रेगिस्तान में, अभी तुम्हें तेरे विश्राम में, तेरे खुद के देश में, राज्य में लेके जाएंगे, खुद के घर में लेके जाएंगे। हालेलुया। कितने लोगों को परमेश्वर ने वायदा किया, तेरा खुद का घर होगा, खुद का गाड़ी होगा, और ऐसे बिजनेस होगा तेरा। हालेलुया। बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें प्रभु कहता है, वो है हमारा विश्राम। परंतु हम बोलते ऐसा थोड़ी होता है। फिर क्या होता है? हम उस विश्राम को खो बैठता है। हालेलुया। हम उस प्रतिज्ञा को खो बैठते। उसी तरह यहाँ पर हम देखते कि इजराइल लोग ने क्या किया? उन्होंने प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने को पर करने से वंचित हो गया। हालेलुया। उसका मतलब वो विश्राम, प्रभु उस प्रतिज्ञा के देश को एक विश्राम के तौर से देखता है। वो बोलते तू विश्राम में नहीं पहुंच सकता है। हालेलुया। तो प्रभु हमें चेतावनी देते, देखो इन लोगों ने, इनके बारे में, इनके द्वारा आप सीखो। हमको जैसे मैंने बोला, हम दूसरों को गलती से सीख सकते हैं, हमारा खुद का गलती से हम सीख सकते हैं। पर अच्छा है जब हम खुद के नहीं पर दूसरों की गलती के सीखेंगे तो और अच्छा है। हम वो गलती हम नहीं करेंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते परमेश्वर हमें चेतावनी दे रहा है। बोलते यहूदी विश्वासी लोग, हम सब विश्वासी लोग को, देखो वो लोग तो अपने प्रतिज्ञा देश में नहीं गया, उन्होंने प्रवेश नहीं किया उस प्रतिज्ञा के विश्राम की प्रतिज्ञा। पर आप उस विश्राम से वंचित मत हो, दूर मत हो। तुम उस प्रतिज्ञा को, हर एक प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने दिया है, उस सारे प्रतिज्ञा को ले लो और विजय के जीवन में जियो। हालेलुया। प्रभु ने बहुत सारे प्रतिज्ञा दिया है। 2:1 में लिखा है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा हम लोगों के लिए आमीन है। जितने भी प्रतिज्ञा हम उसको हासिल कर सकते हैं, कैसे? विश्वास के द्वारा। तो यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि डरो कि तुम उस विश्राम में, उस प्रतिज्ञा देश में ना जाने के कारण तुम वंचित हो गया। उससे डरो कि अरे मैं नहीं गया। अरे ये वो डर नहीं है। प्रभु बोला हमारे अंदर डर की आत्मा नहीं, वो डर नहीं है। हमें डरना है कि हम ऐसा ना करें कि हम उस प्रतिज्ञा को हम पा नहीं सकते। हालेलुया। हमारे अविश्वास के द्वारा बहुत सारे चीजों को पाता नहीं। मुझे मालूम है बहुत सारे लोग को चमत्कार आते हैं, आपके जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार आपके द्वार तक आता है, परंतु ये परंतु ही बहुत गड़बड़ी करते हैं। जब परंतु आते हैं ना, ओ क्या प्रभु कर सकते हैं? क्या प्रभु मुझे आशीष कर सकते हैं? क्या प्रभु मुझे बच्चा दे सकते हैं? प्रभु मुझे घर दे सकते हैं, मुझे गाड़ी दे सकते हैं? ये सारे जो संदेह आते हैं, विश्वास को, हमारे विश्वास को भी चोरी करते हैं, हमारा वायदा या हमारे चमत्कार को भी चोरी करते हैं। यही आज हमें उस सारे प्रतिज्ञा के वारिस बनना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमें इस इज़राइल लोग के गलती से हमको सीखना है। हमको क्या नहीं करना है? हमको अविश्वास नहीं करना है, हमें आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है, पर हमको आज्ञा पालन कर कर, विश्वास कर कर हमारा हर एक प्रतिज्ञा के वारिस बना है। हम उस विश्राम में प्रवेश करना जो प्रभु हमको देना चाहते हैं। प्रभु का दिल चाहते है कि हम उसके हर एक बच्चा विश्राम में जाए,
मुझे मालूम है जब मेरे बच्चे जब छोटे थे, जब स्कूल से आते थे, जब भी वो आएंगे वो एक साइड बैग डालेंगे, वो मम्मी बोल के आएंगे, हालेलुया। वो बातचीत करेंगे, बहुत बातचीत करते हैं, हालेलुया, बहुत उड़ी मारते थे जब स्कूल से आते थे। मेरे को बहुत खुशी लगते थे उनको चेहरा देखकर। पर कभी भी वो बैग लेके बहुत धीमी धीमी से आकर उधर बैठता है, बहुत थका हुआ, तो मुझे भी बहुत दुख लगता है, क्यों बच्चे बात नहीं करते, क्या हुआ। हालेलुया। मैं चाहती कि मेरे बच्चे हर वक्त उड़ी मारे और खुशी मनाए। हालेलुया। उसी तरह हमारे पिता का दिल वही है जैसा हमारा दिल है। वो चाहते कि हर वक्त हम विश्राम में जाए, हम आनंदित रहे, आशीषित रहे। हालेलुया। एक पिता का दिल टूट जाता है अगर हम विश्राम में नहीं जाते, हम उसके प्रतीकों को लेता नहीं है, हम विश्वास नहीं करते हैं। हालेलुया। तो प्रभु का दिल टूट जाता है। हालेलुया। इसे प्रभु हर वक्त चाहते कि हम बच्चों का हम आशीष पाए। इसे प्रभु हमें चेतावनी देते, जाओ जाओ, कब्जा करो, जो कुछ भी तेरे लिए रखा है तू जाके प्रतिज्ञा को ले लो, प्रतिज्ञा वारिश बनो और वो विश्राम में प्रवेश करो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो अगर हम देखते थे पहले क्या हुआ, वो पहला आज्ञा को माना और दूसरा आज्ञा को टुकरा दिया। क्या था पहला आज्ञा? वो लोग 400 साल इज़राइल के लोग बंदीगर में थे। मिज़राइम फ़ारो और उनके सारे लोग इस इज़राइल लोगों को तड़पा रहे थे, सता रहे थे, उनको गुलामी रख रहे थे, हाल दबा के रख रहे थे, उनको मार रहे थे, पीट रहे थे। हालेलुया। और इसलिए इनको विश्राम नहीं था, हर दिन रो रो के काम करते थे, उनको बहुत पीठ में मार मिलते थे। हालेलुया। और 400 साल वो लोग छाती पीट कर रोने लगा, परमेश्वर किसी अगुवाई को भेज, किसी उद्धारकर्ता को भेज, हमें बचा, इस बंदीगढ़ से हमें बचा। वो लोग रोने लगा। हालेलुया। 400 साल तक एक एक पीढ़ी रोते थे। फिर परमेश्वर ने मूसा को भेजा, एक उद्धारकर्ता के समान। हालेलुया। और जब वो भेजा, परमेश्वर ने उन्हें पहला आज्ञा दिया, मुझे मालूम है तुमको इस विश्राम, इस बंदीगढ़ से बाहर आना है, एक चीज करो, लो तुम्हारे घर में एक एक मेमना लो, मेमना को कत्ल करो और इसके लहू लेकर आपके दरवाजे के दीवट या क्या बोलते हैं उस चौकट में डालो। हालेलुया। और वो लोग किया, वो लोग तुरंत एक एक घर में एक एक मेमना लिया, काटा, उसके लहू लिया, उनके घर के चौकट पर लगाया। तो क्या हुआ, मौत के दुष्ट आत्मा उनको छुआ नहीं। और उतना ही नहीं, उसके द्वारा उनको मिज़राइम से परमेश्वर ने उनको कहाँ लेके गया, मिज़राइम से बाहर लेके गया, उनके गुलामी से बाहर लेके गया। हालेलुया। तो ये पहला आज्ञा उन्होंने मान लिया। उसी तरह यही प्रतिरूप से हम अपने जीवन में अगर देखेंगे, विश्वासी को प्रभु ने क्या किया, पहला विश्वासी लोगों को परमेश्वर ने हम कैसे थे, हम भी ऐसे इनके तरह गुलामी में थे, हम रो रहे थे, कौन हमें बचाएंगे। कितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, वो लोग हम लोग सब यूं ही यीशु में नहीं आया। हालेलुया। क्योंकि हमारे रीति रिवाज के वजह से हम यीशु में कभी नहीं आया। हम सब एक ही व्यक्ति को अगर मैं उठाएंगे गवाही देने के लिए, आप सबकी गवाही यही रहेगा, मैं बहुत बेचैन थे, मैं बहुत गरीब थे, मैं बहुत हताश थे, निराश थे, मैं सुसाइड करने वाला था, मैं डिप्रेशन में थे, पर यीशु ने मुझे इस बंदीगढ़ से छुड़ा दिया। आज मैं बहुत खुश हूँ, मैंने यीशु को उद्धारकर्ता मान लिया। मैंने रोया, प्रभु कोई किसी को भेजो मेरी तरफ, मुझे थोड़ा विश्राम दो, आराम दो। और प्रभु ने क्या किया, यीशु मसीह हमारा उद्धार कर मूसा की तरह यीशु को भेजा। और यीशु हमारे लिए कत्ल हो गया, जैसा उन्होंने मेमना को कत्ल किया वैसे यीशु हमारे लिए कत्ल हो गया। और उसके लहू के द्वारा हमें क्या मिला, छुटकारा मिला उस पाप से, उस रोग से, उस श्राप से, बीमारी से हम बाहर आ निकले। हालेलुया। मेरे परेशानी दूर हो गए, हम विश्राम में आ गए। वो है पहला विश्राम। हालेलुया। तो इनके तरह हम भी विश्राम पाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर हम देखते कि लोग विश्राम पाए। और अगर मेरा गवाही है, मैं भी बहुत डिप्रेशन में गए थे, हम मेरे पिताजी करोड़पति थे, पर हमारे घर में बिल्कुल शांति नहीं था, हम बहुत ही व्याकुल थे। और हालेलुया। डिप्रेशन होने के कारण मैं बहुत सारे समय सुसाइड करने की कोशिश किया, परंतु किसी ने मुझे यीशु के बारे में कॉलेज में बताया, तो तुरंत मैंने यीशु को पकड़ लिया, यीशु को ग्रहण किया और मेरी जिंदगी बदल गई। तो वाव, अब जीना है तो मसीह। हालेलुया। और मसीह के लिए जीने लगा। उसी तरह हम सबका गवाही है, कैसे हम यीशु में बाहर आए, उस बंदीगढ़ से, फ़ारो की गुलामी से हम कैसे बाहर आया। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता के द्वारा, हालेलुया, उस गुलामी से हम बाहर है, उसको बोलते हैं उद्धार पाना, सैल्वेशन। तो पहला आज्ञा किसने माना,
इजराइलाइट ने पहले आज्ञा को माना, वो तो गुलामी से बाहर आया, रेगिस्तान में आया, लाल समुद्र को प्रभु ने दुभागा, हालेलुया, रेगिस्तान में लेके आया। अभी इस फैरो के देश से, मिस्राइम से अपने प्रतिज्ञा के देश में जाने के लिए सिर्फ केवल 11 दिन, यस आप सही सुना, 11 दिन लगता है, सिर्फ 11 दिन लगता है। कहां से? मिस्राइम के देश से निकलकर प्रतिज्ञा कनान देश में आने के लिए, जो प्रभु चाहते कि वो जाए, क्योंकि अभी तक वो लोग भटक रहे थे, घूमने थे, खुद का घर नहीं था, कुछ भी नहीं था। बोला मैं तेरे को खुद का घर देता हूँ कनान देश में। ये तो ऑलरेडी प्रभु ने प्रतिज्ञा अब्राहम को किया था, हालेलुया। अभी वो पूरा करना चाहते थे, इनके जो वो उत्साहित थे, परमेश्वर उत्साहित थे, देखो मैं तुझे ऐसे राज्य में लेके जाने, ऐसे एक देश में लेके जाने जो मधु और दूध के लैंड है, जमीन है, हालेलुया, बहुत ही फलदायी, बहुत ही अच्छा है, हालेलुया। मैं उधर तुमको घर देने वाला है, तुमको खुद का घर आएंगे, सब कुछ, अभी कोई का किसी का गुलाम होने का दरकार नहीं है, सब कुछ प्रभु ने उनको बता के लेके तुमको ऑलरेडी दे चुका है। परंतु क्या हुआ, उनके अंदर इतना बड़ा चमत्कार देखकर हर दिन प्रभु उनको माना देता, रेगिस्तान में उनके कपड़े फटते नहीं थे, 40 साल उनके जूते नहीं फटते थे, परंतु उनका बलवा करने की आदत नहीं, हमको नहीं सुनना है, किधर है वो वायदा, क्या प्रभु कर सकते हैं, क्या ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी अचानक मेरे को घर मिलेगा, हालेलुया। वो सब बातों में अविश्वास किया, वो लोग हटीला, उनके दिल पत्थर बन गया, हटीला बन गया, वो लोग सुनने के लिए तैयार नहीं थे। देखो जब हमारा दिल हटीला होता है, हम चमत्कार नहीं पाता है, जब हमारा दिल हटीला होता है अविश्वास के कारण, हाल हम दुनिया में रहते, दुनिया की बातों को सुनकर या मोबाइल में बहुत सारे इंस्टाग्राम व्हाट्सएप सबके बात स्टोरी सब सुनकर क्या होते हैं, हम भी दुनिया वालों की तरह बनते हैं, हम हटीला होते हैं, गुस्सा होते हैं, कड़वाहट रखते हैं, हाल अविश्वास करते हैं, और हम प्रतिज्ञा को मिस करते हैं, हम उसको हम छुपते हैं उस प्रतिज्ञा को मिलने के लिए। तो यहाँ पर हम देखते क्या हुआ कि ये लोग मिस्राइम से, गुलामी से तो बाहर आया, और अभी प्रभु ने बोले मैं तेरे को खुद का खुद का घर दे रहे, जाओ ले लो। तो 11 दिन का यात्रा 40 साल हो गए, फिर भी वो लोग विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाया, क्योंकि वो हटीले लोग थे, सुनते नहीं थे, हाँ 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 चलेगा, हले वो पर वो सुनते नहीं थे, आज्ञा का उल्लंघन करते थे, वो अविश्वास, अंदर उनके अंदर अविश्वास था, विश्वास नहीं था, हालेलुया। तो इसलिए वो लोग वायदे के देश में नहीं जा सका, प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह प्रभु हमें चेतावनी देते, देखो उनके जैसा तुम अपने प्रतिज्ञा के देश में जाना है, विश्राम में जाना है। हमारा प्रतिज्ञा देश क्या है? भूतकाल ने हमें यीशु को ग्रहण तो किया है, वर्तमान में प्रभु चाहते कि हम विजय का जीवन घोषणा करेगा, हाले विजय का जीवन जिए, हालेलुया। उस पाप से, उस रोग से, उस श्राप से प्रभु चाहते कि हम विजय पाए, ना कि लोगों की बातों सुनकर या दुनिया के सताव देकर पीछे हटकर वापस त्योहार मनाओ, वापस मूर्ति पूजा, वापस उसी रीति और रिवाज में प्रभु नहीं चाहते हम जाए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमको समझौता नहीं करना है, कोई विश्वास ऐसा है ये भी चाहिए वो भी चाहिए, सबको कुछ करना है और यीशु से आशीष भी चाहिए, ऐसा नहीं होता है। प्रभु हमको परखता है कितना विश्वास योग्य यीशु मसीह के प्रति, हमको यीशु में बने रहना है, हमको हिलना नहीं है, डुलना नहीं है। जैसे दाऊद कहा, मैंने मेरे परमेश्वर को आगे रखा है, अभी कोई मुझे हिला नहीं सकते, ऐसा मजबूत विश्वासी बनना है, हालेलुया। हमारे गुलामी से हम बाहर आए इस्राएल की तरह, अभी प्रभु चाहते कि हर क्षेत्र में हम विजय पाए, क्योंकि प्रभु ने हमें विजय से बढ़कर हमें बनाया, हालेलुया। तो यहाँ पर हमें वर्तमान में प्रभु हमें विजय देना चाहता है, परंतु यहाँ देखते कि इस्राएल लोग वो प्रतिज्ञा का देश या विश्राम या विजय नहीं पाया, हालेलुया। ओके, अभी हम जाएंगे दूसरा वचन में, या पढ़ेंगे, क्योंकि हम उन्हीं के नाई सुसमाचार सुनाया, यस सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से हाँ उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। हाँ उसे ओके, सुनने वाले के मन में विश्वास से ना बैठा, हालेलुया। सुना अपने वचन को? नहीं फिर से हम सुनेंगे, यस फिर से पढ़िए। क्योंकि हमें
उन्हीं के नाई हमें, हम म्हणजे हम सबको, हम सब विश्वासी को उन्हीं के नाई सुसमाचार सुनाया गया हाँ है। सुसमाचार सुनाया गया। हमें क्या बता रहे हैं आपको? सुसमाचार। जब आप कलीसिया में जाते हो आप क्या सुनते हैं? सुसमाचार। जब आप वचन पढ़ते हैं आप क्या सुनते हैं? सुसमाचार। तो उनके ना इजरायलों के, उनके म्हणजे इजरायलों के जैसा हमको भी सुसमाचार सुनाया गया। अच्छे अच्छे समाचार हम सुनते हैं कि नहीं? कलीसिया में संडे सुनते हैं, यस। आज भी हम सुनते हैं, अच्छे अच्छे बातें हम सुनते हैं। इजराइल लोग भी सुना कि मैं तेरे खुद का देश देने वाला है, परमेश्वर वायदा किया, मैं बहुत कुछ आशीष करने वाला है, वो लोग भी सुना। परंतु क्या हुआ? वहां पर आगे पढ़ेंगे। परंतु परंतु पर सुने हुए वचन से, सुने हुए वचन से, बोलिए मेरे साथ, सुने हुए वचन से, सुने हुए वचन से Yes. उन्हें कुछ लाभ न हुआ। कुछ लाभ ना हो गया। हालेलुया। बाप रे, इतना वचन सुना। अगर कान को ऐसे करेगा तो बहुत सारे वचन बाहर निकलेंगे, परंतु सुने हुए वचन उनको लाभ नहीं हुआ। हालेलुया। क्यों? क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। यस, सुनने वालों, सब सुनते वचन कलीसिया में, इधर भी हम बैठ के सुन रहे हैं, बाइबल जब पढ़ते हैं हम सुन रहे हैं, पर जब हम बैठ के सुन रहे हैं, हमारा अंदर अगर विश्वास नहीं है, क्या होगा? कुछ फायदा नहीं, कुछ लाभ नहीं। हालेलुया। इसलिए अगर आप वचन सुन रहे हैं कलीसिया में, किधर भी प्रभु पास्टर जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर वचन सिखा रहे हैं, हालेलुया, उड़ी मार के हमें वचन सिखा रहे हैं, और हम आके बोलते वाह क्या वचन था, क्या वचन था। तो सब कोई पूछेगा भाई कैसे, क्या वचन था आज? वो मत पूछो, वो मुझे याद नहीं, पर वचन तो जबरदस्त था। हेलो, हालेलुया। क्या आप उनमें से है जो बोलते वचन जबरदस्त था, मुझ पर, मुझे वचन क्या है मुझे मत बताओ? नहीं। हालेलुया। हमें वचन को सुनकर उसको विश्वास से मिलाना है। जो वचन आ रहे हैं, यस ये मेरे लिए, ये वचन मेरे लिए, या प्रभु मैं लेता हूँ, ये वचन मुझे जिंदगी को आशीष करने दो। ये वचन आप बेच कर मुझे चंदा किया, धन्यवाद। ये वचन मुझे आशीष किया, मुझे हर एक प्रकार के प्रतिज्ञा के वारिश बना दिया। हालेलुया। तो हमें उस वचन को रिसीव करना है। जब भी मैं कलीसिया में बैठता हूँ, कभी भी वचन आते हैं, बोले ये वचन मिले, आई रिसीव इट, आई रिसीव, यस, आमेन आमेन। मैं बहुत उत्साहित होता हूँ। हालेलुया। जैसा पहला दिन में उत्साहित था विश्वास का, अभी भी और कल भी मैं बहुत उत्साहित होंगे, क्योंकि वचन मेरे लिए है। हर एक बाइबल के पन्ना में जो भी प्रतिज्ञा लिखी वो सब मेरे लिए, और मैं उसे लेने के तैयार हूँ। अगर आप लेंगे आप चमत्कार, मैंने बहुत सारे चमत्कार पाए हैं इस वचन के द्वारा, मुझे मालूम है आपको भी ये वचन आशीष लाएंगे। परंतु आपको उत्साहित होकर बैठना है। जब भी कोई वचन सिखाए उत्साहित हो जाओ। कोई लोग ठंडा होते हैं, इससे वो कुछ पाता नहीं है, जैसा आया वैसे जाता है, पर हमको वचन लेकर हमको पाना है। हमारा घर गाड़ी सब कुछ पाना है, हमको विश्राम में प्रवेश करना है, हमको विश्राम में प्रवेश करना है। हम सिखाएंगे क्या है विश्राम। हालेलुया। पर जब भी हम प्रतिज्ञा को हासिल करते हैं, हम जयवन से बढ़कर हम क्या करते हैं? हम विश्राम में प्रवेश किए। आज हम विश्राम के बारे में सीख रहे हैं। हालेलुया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि सुनने वालों को लाभ नहीं हुआ। क्यों लाभ नहीं होता है? मुझे आंसर दीजिए। विश्वास, सब लोग सुसमाचार सुनता है, पर कोई लोग को लाभ होता है, कोई लोग को लाभ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है मुझे बताइए, चैट कीजिए। कोई लोग को लाभ होते हैं, कोई लोग को लाभ नहीं होते वचन। क्या, क्यों, क्या चाहिए? वो लाभ होने के लिए क्या चाहिए? एक शब्द है, क्या है वो? कोई बताएंगे चैट पे? आरती के, या आरती के द्वारा विश्वास, ग्रेस, विश्वास। वेरी गुड उत्कर्ष, फेथ। बहुत अच्छा। आइए जोरदार ताली बजाएंगे ग्रेस, आरती और उत्कर्ष के लिए। वाह, वेरी गुड। यस, विश्वास, नानी विश्वास, यस, वेरी गुड। नानी के लिए ताली बजाइए। यस, तो बने रहो। हालेलुया। आप जितना उत्साहित होंगे कुछ ना कुछ आज पकड़ो, आशीष पाने वाला है। यहाँ से मैं फेंकने वाला, आप आशीष को पकड़ो। गैलेक्सी, जेसन, विश्वास और नम्रता। ओके ओके, वेरी गुड। विश्वास, आइए। गैलेक्सी मुझे मालूम है कौन है, उनके लिए भी ताली बजाइए। यस यस। रमेश तिवारी आ गया। यस, ओके। रेडमी, विश्वास, ओके। प्रेज। आप आपका नाम, सुंदर सुंदर नाम लिखिए तो बहुत अच्छा है। रेडमी को क्यों महिमा मिले? आप इतना सुंदर आपका नाम है, आपका नाम लिखिए। जब भी आप क्या बोलते हैं जूम मीटिंग में आते आपका नाम लिखिए। हालेलुया। सॉरी, मैंने मेरा नाम नहीं लिखा, अपोस्टल विल्सन का नाम है, नेक्स्ट टाइम मैं मेरा नाम लिखता हूँ। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि विश्वास और वचन जब मिलाते हैं
जैसे सांभर में मसाला मिलाते तभी उसका सुगंध अच्छा होता है, उसी तरह जब वचन और विश्वास को हम मिलाते हैं क्या होता है, चमत्कार आता है, चमत्कार आता है। हालेलुया। तो जब भी आप वचन सीखने के लिए बाइबल और कलाम लेके बैठो, पेन लेके बैठो, लिखो। मैं इतना डायरी, मेरा आई थिंक 500 से भी ज्यादा मेरा पुस्तक है जिधर मैंने वचन लिखा है। एक एक वचन लोग बोलते थे मैं वचन लिखते थे, वैसे लोग मैं सुनते थे, मैं लिखते थे, और वो सचमुच मुझे लाभदायक हो गया। इससे मेरे को अभी खुद का घर मिला, गाड़ी हुआ, मेरा खुद का जीवन 2 बार कॉमा में गया, उसमें से बाहर निकला। ये सब क्योंकि मैंने विश्वास, वचन और विश्वास साथ मिलाकर मैंने आगे चला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत पावरफुल है वचन और विश्वास। आगे हम पढ़ेंगे तीसरा वाक्य। और हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। उसका मतलब जैसा आपने लिखा विश्वास विश्वास विश्वास, विश्वास करेगा तो हम विश्राम में जाएंगे। वी डबल वी विक्ट्री। पहला वी क्या है, विश्वास। दूसरा वी क्या है, विश्राम। विश्वास विश्राम। अगर विश्वास है तो विश्राम है, अगर विश्वास नहीं है तो विश्राम नहीं है। हालेलुया। किसके ऊपर विश्वास, यीशु के ऊपर विश्वास। क्योंकि एक ही व्यक्ति आपको विश्राम दे सकता है, उसका नाम क्या है, यीशु मसीह। वही आपको विश्राम देते हैं। जब हम यीशु के ऊपर विश्वास रखते हैं हमें क्या मिलते हैं बदले में, विश्राम। ओके आगे। यस। और हम जिन्होंने विश्वास किया है, यस, उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। जैसे उसने कहा, हाँ, कि मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने नहीं पाएंगे। यद्यपि जगत के उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके थे। यस, आमेन। तो प्रभु ने क्या कहा इस्राएल लोग को, क्यों इस्राएल लोग विश्वास नहीं करते थे, वो हठीले लोग थे। तो प्रभु ने ये लोग कभी भी मेरे विश्राम में नहीं पाएंगे, वो लोग मेरे प्रतिज्ञा के वारिस नहीं बनेंगे। हालेलुया। तो प्रभु बहुत क्रोधित थे। अभी विश्राम का मतलब क्या है, व्हाट इज रेस्ट? कौन बताएंगे मुझे विश्राम के मतलब क्या है? व्हाट इज रेस्ट? विश्राम क्या है? हालेलुया। ओके, हम बताएंगे, गौर से सुनिए। विश्राम के मतलब हमारे मजदूर या हमारे काम को समाप्त करना, मजदूर या काम को समाप्त, परिश्रम को यस, वेरी गुड। वहां पर लिखे विश्राम क्या है, परिश्रम को समाप्त करना। अगर हम परिश्रम कर रहे हैं और बोलते हैं मुझे ना मुझे पाप का मोक्षा चाहिए, मुझे स्वर्ग चाहिए, मैं बहुत काम करने वाला है, अभी बहुत गरीब लोग को खाना बांटेंगे, और यहाँ से मैं बिना चप्पल चल के नंगे पांव में चलेंगे बहुत दूर दूर, मैं कैलाश पर्वत में जाएंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो ये सब क्या है, काम। काम से विश्राम मिलते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हालेलुया। काम से हमको विश्राम नहीं मिल सकते, हमको स्वर्ग नहीं मिल सकता है। हमको विश्राम सिर्फ यीशु मसीह दे सकता है। हालेलुया। तो विश्राम का मतलब काम से समाप्ति। हालेलुया। दूसरा, कार्य से समाप्ति। विश्राम का मतलब कार्यों से समाप्ति, आंदोलन से समाप्ति। फिर विश्राम क्या है, चिंता में आजादी। चिंता में एंजाइटी, चिंता वाला मन। देखो बहुत सारे लोग के मन चिंतित है, शैतान बहुत अटैक करते हैं मन में, मानसिक दबाव देता है। हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर है, आप कभी ना कभी मानसिक दबाव से गया है। हालेलुया। मैं भी गया था। हालेलुया। बहुत सारे टाइम शैतान के मेरे मन में बोलते जाएंगे और कुछ नहीं होगा तेरी जिंदगी में, हालेलुया, तू कभी भी सेवकाई में बढ़ेगा नहीं, या ऐसा होगा वैसा होगा। हालेलुया। परंतु मैं बोला नहीं, मैं विश्राम में हूँ। हालेलुया। मेरा यीशु काफी है, मैं चिंता नहीं करने वाला है। फिलिपिन 4:6 में किसी बात के ऊपर चिंता न कर, तो मैं चिंता बिल्कुल नहीं करने वाला है। प्रेज लॉर्ड। तो विश्वास, तो मैं विश्राम में जाता हूँ। विश्राम का मतलब चिंताओं से मुक्त होना। क्या आप चिंतित है आज यहाँ पर बैठ के? आप बोलते मैं बहुत टेंशन में सिस्टर, बहुत डिप्रेशन आ रहा है, बहुत डर ला रहा है। हालेलुया। डरो मत, आप विश्वासी है, आपके अंदर यीशु मसीह है, वो आपको बेचिंतित, आपको प्रेम से भरा है, आपको आशीष से भरा है, आपको विश्राम में लेके चलना है। आज से बोलो, मेरे साथ बोलिए, मैं चिंता नहीं करेंगे, मैं विश्राम में जाएंगे। बोलिए मेरे साथ, मैं चिंता नहीं करूंगा, मैं विश्राम में जाऊंगा। हालेलुया।
हालेलुया। आपके लिए विश्राम रखा है, आपको चिंता नहीं रखा है, मेंटल टेंशन रखा नहीं, वो दुनिया वालों के लिए, आपके लिए नहीं है। तो क्यों तारीफ करो ले रहे। एक बार मुझे याद है, एक मौसी थी, हालेलुया। हर वक्त उसके घर में अगर हो जाएगा तो हर टाइम चिंता करके बैठते हैं, अरे। और उसका भतीजा सुबह सुबह आते हैं, मौसी कैसा है, तो अरे बहुत गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है। तो आपको कभी आराम ही नहीं है। हाँ क्या करूं बेटा, तो तेरे को मालूम है उस उधर ना उस बिल्डिंग में वो लड़का ने वो लड़की को भगा के लेके गया, अभी इधर ना ऐसा हुआ। हर टाइम चिंता, खुद का टेंशन नहीं है तो दूसरों का टेंशन भी लेके आता है। हालेलुया। वो विश्वासी थे परंतु सबका टेंशन लेके बैठेगा। हालेलुया। तो ऐसे है बहुत सारे विश्वास बहुत टेंशन लेके बैठे। तो एक भतीजा बोले क्या है मौसी, आप थोड़ा विश्राम करो, आराम में जाओ, प्रभु है ना आपके साथ। पर वो चिंता ही में ही रहता था। एक दिन जब वो भतीजा सुबह आया तो वो बहुत हंस रहे, मौसी बहुत हंस रहे। तो क्या हो गया, आज चिंता नहीं है, टेंशन नहीं है, अब इतना विश्राम में है। जो लोग हर टाइम हंसते हैं हम जानते कि वो विश्राम में है। हालेलुया। तो बहुत हंस रहा था उस दिन। नहीं आज से मैं चिंता नहीं करेंगे, अभी मुझे मालूम पड़ा विश्राम में होना है। तो क्या हुआ, एक सपना आया आज कल रात को, और सपने में नहीं मैंने देखा कि एक बड़ा कतार में लोग खड़ा है। हालेलुया। और उसके आगे शैतान उधर खड़ा है, और सब झुक के रो के झुक के जा रहे हैं उसके शैतान के सामने। और शैतान उनके सर पे एक बड़ा काला पोटली डालते हैं, और सब झुक के रो के जा रहा है। हालेलुया। बहुत चिंतित होकर जा रहे हैं। और सब गया, तो फिर क्या हुआ, वो लोग सब आगे गए, उनको सर झुकाया, पोटली रखा, वो लोग रो के चला गया और टेंशन में। हालेलुया। और जब मेरा समय आया, मैं सोचा शैतान मेरे ऊपर भी डालना है, तो मैंने भी सर को झुकाया, वो पोटली को ले लिया और चलने लगा। जब मैं चलने लगा उस तरह मैं देखा यीशु उधर खड़ा है, और मुझे देखकर ऐसे ही मुझे देख रहा है। तो मैं बोला देखो यीशु तुम इधर खड़ा है, देखो इतना बड़ा पोती मेरे सर पे है। तो यीशु ने बोला क्या मैंने तुझे दिया, नहीं आपने तो नहीं दिया, किसने दिया, शैतान ने दिया, फिर तूने क्यों लिया, मैंने तो नहीं दिया, मैंने तुझे बोला तेरे बोझ मेरे ऊपर डाल, तू तो बोझ ले लिया है। हालेलुया। आओ वो पोती को मेरे सामने रखो। तो निकाल कर प्रभु के पाँव में रखता है। तो खोलो उस पोती को खोला, उसमें क्या क्या है, चिंता, कल का चिंता, आज का चिंता, आने वाले दिनों का चिंता। हालेलुया। क्या तुझे ये पोती चाहिए, ये चिंता चाहिए, नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे आराम चाहिए, विश्राम चाहिए। तो जाओ इधर रखो और निकल जाओ। अरे तू उस दुनिया वालों की तरह उस कतार में खड़ा रहने का दरकार नहीं है। उनका पास चिंता है पर तेरे पास चिंता नहीं हो सकता है, क्योंकि तू मेरी बेटी है। जाओ चिंता मुक्त होकर जाओ, विश्राम में जाओ। उस समय से वो मौसी वो जो भी वो भतीजा की मौसी था बहुत खुशी गया। उसके बाद वो कभी चिंतित नहीं था। उसी तरह हर एक व्यक्ति विश्राम, हर एक विश्वासी हमें विश्राम में जाना है, हमें कभी टेंशन नहीं लेना है। प्रभु हमें टेंशन के लिए नहीं बनाया है। अगर हम टेंशन लेते हैं कि उसका मतलब हमारा माइंड अबनॉर्मल माइंड है। एक अबनॉर्मल माइंड हर वक्त टेंशन में है, अबनॉर्मल माइंड डरा हुआ है। ये सब प्रभु ने नहीं दिया, वो शैतान देता है। तो क्यों आप झुक के वो शैतान के पोतली ले रहे हैं, छोड़ दो उसका पोते, उसको ही देखकर वापस आओ। इनफैक्ट उनको लेना ही नहीं है हमको। हालेलुया। तो विश्राम का मतलब चिंता से मुक्त होना। विश्राम के मतलब इधर उधर उछाले जाने से आजादी, शिक्षा से हर जो भी क्या होते हैं हम भटकते हैं, क्योंकि ये शिक्षा वो शिक्षा, अभी इतना कंफ्यूज हो गया कौन सा शिक्षा लूं हमको मालूम नहीं, जिसका वजह से हम हवा की तरह इधर उधर उड़ते हैं। वो सारी चीज से मुक्त होना। अंतिम में विश्राम का मतलब है हर एक दोष से मुक्त होना। हालेलुया। क्या बात, हर एक दोष से मुक्त है। देखो यीशु मसीह आपको मुक्ति दिया उस दोष से। हर वक्त शैतान आपको दोष कौन देता है, शैतान देता है। शैतान उस सर में पोती जाती, शर्म और दोष शैतान देते हैं, क्योंकि परमेश्वर दोष नहीं, नो कंडेमनेशन, पर कन्विक्शन करते हैं। हालेलुया। कन्विक्शन का मतलब वो प्रायश्चित लेके आते हैं हमें, हम अंदर क्या बोलते हैं, पश्चाताप करने की आत्मा उत्पन्न करते हैं। शर्म नहीं लेके देखते, शर्म कौन लेके आते हैं, शर्मिंदा शर्म शैतान लेके आते हैं। पर ये पवित्र आत्मा जब हमारे दिल में काम करते हैं, वो दोष नहीं, हमें क्या देता है, वो हमें क्या बोलते हैं, कन्विक्शन, प्रायश्चित करने के लिए मौका देते हैं। हालेलुया। तो ये फर्क आपको मालूम पड़ना है, और हमको कभी भी दोष में नहीं जाना है। इट्स नॉट फॉर यू। दोष हमारे लिए नहीं है, प्रभु हमें हर एक दोष से बाहर निकाला है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये है विश्राम की बातें। तो हमने 5 चीज हमने देखा है। हालेलुया। तो आप जाना आपका विश्राम क्या है, हमें उस विश्राम में बने रहना है। ओके। अभी विश्राम के बारे में
हिब्राइन 3 और 4 में 13 बार विश्राम विश्राम 13 times is written about rest. तीसरा अध्याय में 2 बार लिखा है. अगर हम ये चौथा अध्याय जो हम सीख रहे हैं उसमें 11 बार परमेश्वर में विश्राम के बारे में लिखा है. जब एक चीज परमेश्वर दोहरा रहे उसका मतलब है हमको उसको रिसीव करना है. हमको चिंता को नहीं रिसीव करना है, हमको डिप्रेशन को नहीं रिसीव करना है. ये सब शैतान का पोटली है जो हमारे सर पे डालने को कोशिश करता है. हालेलुया. तो हमें क्या करना है, जब भी सुबह उठ के डिप्रेशन आते ये शैतान का पोटली निकाल यीशु के नाम से. मुझे नहीं चाहिए. गुड बाय डिप्रेशन, गुड बाय टेंशन. आई डोंट वांट इट. यस हालेलुया. हमें नहीं चाहिए. और हमको क्या लेना है? प्रभु की शांति, प्रभु के विश्राम में चले जाओ. कैसा विश्राम पाएंगे? क्यों हमको विश्राम नहीं मिलते? क्योंकि हम सुबह उठ के प्रार्थना नहीं करते हैं. सुबह उठ के मोबाइल में इंस्टाग्राम ये वो चलाते हैं. फिर बोलते हैं मेरे को टेंशन क्यों आता है, मेरे को बराबर फोकस नहीं होता है. क्यों? क्योंकि आप ज्यादातर मोबाइल में लोगों की बातों में बैठता है, इसलिए आपको विश्राम नहीं है. टेंशन क्यों? एक बड़ा चक्र भी हो गया. टेंशन के ऊपर टेंशन, डिप्रेशन के ऊपर डिप्रेशन, डर के ऊपर डर. इस सबसे कैसा बाहर आएंगे? प्रार्थना में. प्रभु के करीब आओ, वचन पढ़ो, यीशु के करीब आओ. हालेलुया. यीशु के वचन में मदद करो. इसमें आपको फायदा है, लाभ है. प्रभु के सुसमाचार से ही हमको लाभ मिलते हैं. कोई इंस्टाग्राम टेलीग्राम किसी से हमको लाभ नहीं मिलता, व्हाट्सएप किसी से हमको लाभ नहीं मिलता. हालेलुया. तो हमें विश्राम में जाना, हम प्रभु के ऊपर निर्भर होना है. प्रेज द लॉर्ड. अभी हम देखते हैं कि बहुत सारे 3 तरह के विश्राम है. प्रेज द लॉर्ड. और उसके पहले हम कितने लोग को मालूम है कि कितने लोग पूरा 7 दिन पूरा लगातार काम करते हैं? यस. संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे हम बैठ के काम कर रहे. किचन में काम कर रहे, ऑफिस में काम करते, बिजनेस में काम कर रहे, मेहनत कर रहे. ऐसा होता है? कितने लोग ऐसा काम करते हैं? हाथ उठाइए. कितने लोग काम करते हैं? ऐसा काम करेंगे तो क्या होगा? फटाक से वो ये मर जाएंगे. हालेलुया. इतना काम करेंगे तो क्यों हम हर दिन सुबह काम पे जाते हैं और फिर शाम को लौटता है? क्यों लौटता है? काम खत्म हो गया, अभी हमको थोड़ा आराम करने दो. या नहीं तो कोई लोग वेकेशन में जाता है. किधर जाता है? वेकेशन. क्यों वेकेशन में जाता है? बीच में जाता है, पहाड़ में जाता है, किधर तो वेकेशन जाता है. क्यों? अपने बच्चों परिवार समेत जाता है, क्योंकि उनको विश्राम चाहिए. उसका मतलब चाहे वो मीन्स क्या बोलते हैं, गरीब हो अमीर हो, सबको क्या चाहिए? सबको विश्राम चाहिए, है कि नहीं? सबको विश्राम चाहिए. वी ऑल नीड रेस्ट. सबको विश्राम चाहिए. मुझे मालूम है इस दुनिया के लोगों को विश्राम नहीं है. वो व्याकुल है, हर वक्त टेंशन में है, पैनिक में. कितना भी पैसे वो पैनिक में है. हालेलुया. पैनिक अटैक में है. वो लोग डरा हुआ है. हालेलुया. क्योंकि पैसे हमें विश्राम नहीं दे सकता है. हालेलुया. मुझे याद है एक बड़ा रॉक राजा, रॉक म्यूजिक का राजा एल्विस प्रेस्ली. मुझे मालूम है कितने लोग एल्विस प्रेस्ली मालूम है. वो पुराना समय का बड़ा हीरो था, म्यूजिक वर्ल्ड का. रॉक, he is called the king of rocks. yes. यहाँ पर पिक्चर है एल्विस प्रेस्ली. बहुत बड़ा गीतकार है. हालेलुया. लोग दीवाना थे इस व्यक्ति का. इतना अच्छा गीत गाते थे, रॉक म्यूजिक. हालेलुया. वो लोग बहुत प्रसिद्ध था, बहुत ही धनी व्यक्ति था, बहुत सक्सेसफुल व्यक्ति था. पर उसके अंतिम लास्ट कंसर्ट, लास्ट परफॉर्मेंस, वो बड़ा परफॉर्मेंस दिया स्टेज में. फिर वो आके घर में आके बैठता है. घर में आके बैठकर वो चिट्ठी लिखता है, एक प्रार्थना लिखता है प्रभु को. वो ऐसा लिखता है, उसने ऐसा लिखा लास्ट लेटर. उसमें क्या लिखा? आई फील सो अलोन. मैं बहुत ही अकेला महसूस करता हूँ. समटाइम द नाइट इज क्वाइट फॉर मी. ये रात कभी कभी बहुत शांत लगता है, ये रात मेरे लिए. I'm glad that everyone is gone. मैं बहुत खुश हूँ कि सब लोग चले गए. I probably will not rest. मैं कभी विश्राम में नहीं जा सकता. हालेलुया. मुझे चाहिए भी. I have no need of this. मुझे चाहिए भी नहीं. Help me Lord. प्रभु मुझे मदद कर. ये व्यक्ति, इतना प्रसिद्ध व्यक्ति बोल रहे, उसको नींद नहीं आता था, उसको विश्राम नहीं था. हालेलुया. वो चिंतित था, वो डिप्रेशन में था. क्या हो रहा है उसको मालूम नहीं है. वो आखिरी दिन था, दूसरा दिन वो मरा हुआ पड़ा था. हालेलुया. तो बहुत सारे लोग ऐसा है. बहुत सारे मुझे एक्टर्स के बारे में ऐसे वो लोग डायरी में लिखता है, और मेरे को प्यार करने के लिए कोई नहीं, कल एक कुत्ता है मेरे साथ जो मुझे प्यार करता है. हालेलुया. मैं बहुत टूटा हूँ. और दूसरा दिन वो सुसाइड करके निकल जाते हैं दुनिया से. तो विश्राम ना होने के कारण बहुत लोग टूट जाते हैं. उनके दिल टूट जाते हैं. प्रेज द लॉर्ड.
तो हमें विश्राम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो विश्राम हम विश्वासी को मिल गया। कैसे? जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं हम पहले विश्राम में जाते हैं। और दूसरा, प्रभु चाहते हैं कि ना ही भूतकाल के विश्राम पर वर्तमान में भी हम विश्राम महसूस करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु चाहते हैं हम हर वक्त विश्राम में प्रवेश करें। ओके, हम देखेंगे अभी और आगे पढ़ेंगे हम। यस, चौथा, क्योंकि 7वें दिन के विषय में उसने कहीं योग कहा ओके है। ओके 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 पहले हम क्या करेंगे, हम 3 तरह के विश्राम के बारे में सीखेंगे। सॉरी, हम 3 तरह के, वी टॉक अबाउट 3 काइंड ऑफ रेस्ट। 3 तरह के विश्राम है। पहला, कनान के विश्राम। कनान के विश्राम, गौर से सुनिए, कनान के विश्राम। दूसरा है उत्पत्ति के विश्राम, क्रिएशन रेस्ट, रचना का विश्राम बोल सकते हैं। तीसरा है महान विश्राम, हालेलुया, जो आने वाला है। ओके, हम एक एक को पढ़ेंगे। पहले हम तीसरा अध्याय में फिर से जाएंगे। तीसरा अध्याय, ओके, इब्राहिम 4 तीसरा, यस, 3rd वर्स। कि वे मेरे स्टार्ट। और हम जिन्होंने विश्वास किया है, हम जिन्होंने विश्वास किया है, उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। उस विश्राम, जब विश्वास करेंगे विश्राम में, जैसे मैंने बोला विश्वास विश्राम। ओके, जैसे उसने कहा, जैसा उसे किसने कहा? परमेश्वर ने कहा कि मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई, मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न वे पाएंगे। मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाए। यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके थे। ओके, अभी यहाँ पर जैसे मैंने क्यों परमेश्वर ने कहा वे मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं करेगा। देखो, जैसे मैंने बोला, उन्होंने भी सुसमाचार सुना। क्या सुना? कि मैं तुझे खुद का घर देंगे। बहुत हो गया तुम लोग इधर उधर फिर के, तुमका खुद का घर नहीं, तुम गुलामी जैसा जिया, 40 साल इधर रेगिस्तान में भटक रहा था। मैं अभी तेरे को खुद का देश, खुद का घर देंगे। और वो घर, जैसे मैंने पहले बोला, वो देश कैसा है? दूध और मधु का, लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी, ऐसा देश देने वाले, बहुत ही फलदायी। हालेलुया, मैं तुझे दे दिया है, प्रभु इतना तक बोल दिया। फिर क्या हुआ? कादेश बर्निया जैसे एक देश में आ गया, ये लोग सब आ गया। तो मूसा अभी वो बॉर्डर में आ गया, वो प्रतिज्ञा के देश के बॉर्डर में आ चुका है। हालेलुया, प्रतिज्ञा देश का नाम क्या है? कनान देश, वो विश्राम के देश, उधर तक आ गया, बॉर्डर तक आ गया। बोला, अभी मूसा बोले चलो मैं 12 जासूस को भेज रहा हूँ, वो जाके जासूसी करने दो, कैसा है ऐसा। प्रभु बोला वैसे है क्या? हाँ। तो वो लोग गया, 12 लोग गए, और वो लोग देखा और सब वापस आ गए। और वो लोग बड़े बड़े अंगूर लेके आए, बड़े बड़े चीज लेके आए। देखो, जैसा परमेश्वर बोला वैसे ही है। बहुत मधु और दूध का देश है, बहुत फलदायी। देखो, ये अंगूर, इतना बड़ा बड़ा अंगूर कभी देखा? हम सब छोटा छोटा अंगूर देखे। देखो इतना फलदायी है वो देश। सचमुच जो प्रभु देने वाला है ना, बहुत एक्सीलेंट है। देखो, हमारे परमेश्वर जब कुछ भी देते हमको, वो एकदम उत्तम रहेगा, दूसरों की तरह नहीं, वो उत्तम रहेंगे। हालेलुया, तो बहुत खुश हो गया, बहुत अच्छा है। परंतु में सब मिट गए। हालेलुया, वो क्या बोला? हमने बड़े बड़े दानव लोग देखा, बड़ा जाइंट्स को देखा, बहुत बड़े, हम इतना बड़ा दिख रहा था वो लोग, और हम लोग छोटा छोटा ग्रास ऊपर तितिया की तरह, तितलिया, बड़ी से टिटिया की तरह दिख रहा था, इतना छोटा दिख रहा था उनकी आंखों में। हमारे खुद के हम अपने आप को छोटा लगा। ओ हालेलुया, अरे परमेश्वर ने तुझे सुसमाचार दिया, तुझे मैं ये देश दे रहा हूँ। वो देश मधु सब बराबर है, खाली वो लोग एक ही चीज में विश्वास नहीं किया, दूसरा सब विश्वास किया। बहुत बढ़िया है, जो प्रभु बोला वैसे ही है। और प्रभु ये नहीं, ये भी बोला था कि तुझे मैं दे दिया है, फिर क्यों संदेह किया? वो विश्वास करने के लिए तैयार नहीं था। बोला नहीं नहीं नहीं, हाँ वो दानव बड़े बड़े लोग हैं, कौन जाके उधर लड़ाई करेगा, उधर जाएगा। हम हार भी सकते हैं, हम जीत भी सकते हैं, पर हम रिस्क नहीं लेंगे। हालेलुया, तो ऐसा कर कर वो लोग सबको रुला दिया। पर 2 व्यक्ति थे, जोशुआ और कलेब, ये 2 व्यक्ति ने बोला नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर प्रभु ने हमें वायदा किया कि सब कुछ अच्छा है, हमने देखा हाँ सब कुछ अच्छा था, दूध और मधु का देश था, तो क्यों प्रभु ये भी कहा है कि हमको मिल गया, तो ये लोग तो हमारे लिए खाना जैसा है, ब्रेड जैसा है, आप जाओ जाके झपट कर खाते हैं और इनको निकाल देते कनान, और हम जाके उधर रहेंगे, खुद का देश जो प्रभु ने वायदा किया।
तो सब लोग इतना गुस्सा हो गया, ये 10 जासूस लोग, और सब लोग गिर पड़ा इनके ऊपर, उनको फाड़ डालने वाले, इतना वो लोग गुस्सा थे। क्या तुम सुना नहीं क्या बोला ये 10 जासूस? हालेलुया। लोग क्या बोला इसके बारे में कि बहुत मुश्किल है, और तुम बोलते हैं बहुत आसान है, ऐसे कैसा हो सकता है, बहुत गुस्सा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या हुआ, उधर परमेश्वर का प्रकोप आ गया और बीच में आके बोला, तुम हतीला लोग, मैं सबको मैं मार डालता हूँ। हालेलुया, कोई में बचेगा। परंतु मूसा जाके बोला, परमेश्वर प्लीज उनको माफ कर, अगर तुम सबको मार डालेगे इधर तो लोग बोलेगा कैसा परमेश्वर, सबको उधर से बंदीगढ़ से निकाले इधर मार डालने रेगिस्तान में, प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज इनको क्षमा करो। तो यार ऐसा लोग हटीला नहीं सुनते, कुड़कुड़ाने वाला, कि हर बात में कुड़कुड़ 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 करते थे, अधिकार के विरुद्ध। हालेलुया, वो मूसा के विरुद्ध कुड़कुड़ाते थे। हालेलुया, फिर भी मूसा उनके लिए रो के प्रार्थना करते। शायद हम लोग शायद बोले अरे जाने मिटने दो ये लोग, हालेलुया, नहीं, परंतु मूसा उनके लिए प्रार्थना करते हैं और बोलते हैं इनको मिटाने को मत दे प्रभु, उनको नाश मत कर, जाने दो, इनको एक और मौका दो, जाने दो उनको प्रतिज्ञा के देश में। प्रभु बोलते ओके मैं उनको क्षमा करता हूँ, पर मैं वायदा करता हूँ ये लोग कभी इस देश में नहीं जाएंगे, कोई भी नहीं जाएंगे, ये सब यहाँ पर उनके लाश इस रेगिस्तान में मिलेंगे। 40 साल इधर ही घूमने दो 11 दिन लगे, अभी 11 दिन नहीं 40 साल लगेंगे, लोग इधर ही घूमेंगे, क्योंकि मैंने इनको वायदा किया, उनको सुसमाचार दिया, परंतु वो विश्वास नहीं किया। वो सुसमाचार विश्वास के द्वारा वो प्रतिज्ञा के देश को हासिल नहीं किया, इधर ही घूमने दो, इधर ही नाश होंगे। तो क्या हुआ, वो 40 साल उधर ही घूमकर वो सब, वो पूरा 10 जासूस और उनके पूरा जो भी कितना पीड़ित है वो सब नाश हो गया, योशुआ और कालेब को छोड़कर। इतना तक मूसा और एरन भी प्रतिज्ञा देश में नहीं गया, वो भी उधर ही मर गया। हालेलुया। और सिर्फ 2 ही व्यक्ति गया, और दूसरा तीसरा पीढ़ी वो प्रवेश में, वो उस प्रतिज्ञा देश में या विश्राम में प्रवेश करता है। हालेलुया, क्योंकि वो लोग के अंदर विश्वास थे। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कनान का विश्राम, कनान का विश्राम म्हणजे मूसा और वो पीढ़ी विश्राम में नहीं गया। हालेलुया। दूसरा हम देखते हैं कि अगर दाऊद भी लिखता है इसके बारे में, अगर हालेलुया अगर आगे हम पढ़ते तो वहां पर भी लिखा है। दाऊद क्या लिखते हैं, हम पढ़ेंगे 95 भजन संहिता 95 7 से 11, 95 दाऊद राजा लिखते हैं। इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, मैं क्रोध में आकर शपथ खाई कि ये मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश न करने पाएंगे। यस, आगे 8 7 से 11, ओके 8 9 10। यस, तो दाऊद भी इनके बारे में लिखता है। फिर दाऊद ये भी कहते हैं कि आज तुम विश्वास करो, आज तुझे विश्राम मिलेंगे। हालेलुया। वो साधारण विश्वास के बारे में, पर आने वाले विश्वास, यीशु मसीह के विश्वास के बारे में बोल रहा था। वो विश्राम को मत चुको, ये विश्राम चुका तो चलेगा, बड़ा विश्राम आ रहा है यीशु मसीह के द्वारा, उसको ना चुको। ओके 8 9 10 भी हम पढ़ेंगे। दाऊद क्या लिखता है, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है, वही हमारा परमेश्वर है, और हम उसकी चराई की प्रजा, हम उसकी चराई की प्रजा, और उसके हाथ के बेड़े हैं। हाँ बेड़े हैं। भला होता कि आज तुम, भला होता, प्रभु दाऊद बोलते हैं भला होता कि तुम आज प्रभु की आवाज सुनेंगे। बात यस, हम कभी प्रभु का आवाज नहीं सुनते, नहीं हटीला लोग नहीं सुनने के, हम करेंगे जो हमको अच्छा लगता है, ऐसा करें जो हमको अच्छा लगता है हम बोलेंगे, परंतु प्रभु बोलते हैं भला होती कि आप सुनेंगे। और क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है, और हम उसकी चराई की प्रजा, यस, और उसके हाथ के बेड़े हैं। भला होता कि आज तुम उसकी बातें सुनते। प्रभु बोलते, दाऊद बोलते आज, देखो हर व्यक्ति को बोलते आज तुम प्रभु की आवाज को सुनो, हटीला मत बनो, आज सुनो और बड़ा विश्राम में प्रवेश करो। हालेलुया। हो गया, आगे अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो। अपने दिल को कठोर व्यक्ति क्या है, कठोर वाली सुनेगा नहीं, विश्वास नहीं करेगा, और वो प्रतिज्ञा को इसका वजह से प्रतिज्ञा को पा नहीं सकते, या विश्राम में वो प्रवेश नहीं कर सकते। यस, अपने हृदय ऐसा कठोर मत करो। वो जैसे मरीबा में मरसा के दिन जंगल में हुआ था। जंगल में मूसा के साथ जब लोग हटीला था, जैसा उधर हुआ तुम ऐसा हटीला मत बनो। आज
तुम अपने दिल को खोलो और उस प्रतिज्ञा को हासिल करो और विश्राम में प्रवेश करो। यस, जब तुम्हारे पुरखाओं ने मुझे परखा, उन्होंने मुझको जांचा और मेरे काम को भी देखा। कि देखो सबसे ज्यादा चमत्कार कौन देखा? इजराइल लोग ने। मैं इतना देखने के बावजूद वो हठीला बन गया, विश्वास नहीं किया। आगे बढ़ेंगे। उन्होंने मुझे जांचा और मेरे काम भी देखे। 40 वर्ष तक मैं उसके पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा। देखो परमेश्वर रूठ गया। प्रभु रूठता है जब हम सुनता नहीं है, हठीला बनता है, विश्वास नहीं करते हैं, हम विश्राम में नहीं जाते। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो प्रभु इतना तक प्रभु का वचन में लिखे कि वो परमेश्वर, महान परमेश्वर को सीमित किया। दे लिमिटेड द होली वन ऑफ इज़राइल। देखो हम परमेश्वर को सीमित कर सकते हैं हमारे अविश्वास के द्वारा। देखो यीशु मसीह, प्रभु का वचन नवा करार में लिखा है, नया नियम में, यीशु मसीह अपने खुद के घर में कुछ नहीं कर पाया क्योंकि उनके अविश्वास के कारण। यीशु मसीह कफरनहूम के अविश्वास को देखकर चकित हो गया, उधर कुछ चमत्कार नहीं किया उनके अविश्वास के कारण। बहुत सारे अविश्वास के कारण आपको चमत्कार नहीं मिल रहे हैं। क्यों विश्वास नहीं करते? विश्वास कैसा आता है? मोबाइल में बैठने से नहीं, टीवी सीरियल देखने से नहीं, लोगों की बातों सुन के नहीं, मोबाइल में बैठने से होना नहीं, परंतु विश्वास सुनने से। क्या सुनना है? वचन को सुनने से आता है। जितना आप परिश्रम करेंगे आपके आत्मिक जीवन के लिए, उतना आप आशीष और चमत्कार पाएंगे। जितना आप फुकटिया टाइम पास करेंगे, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इधर उधर की बातें करके बैठेंगे, कुछ भी नहीं मिलने वाला है, वो आपको लाभ नहीं देंगे। तो कृपा करके हठीला मत बनो, अपने दिल को पत्थर मत बनो। पर जैसे तुम्हारे पूर्वजों ने परखा, प्रभु बोलते आज तो हठीला मत बन, आज तू प्रभु का आवाज को सुनता है, सुनो और करो। यस, आगे। 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा गया। और मैंने कहा ये तो भरमाने वाले मन के हैं। ये सब भरमाने वाले, हम भरमाने वाले व्यक्ति बन सकते हैं दूसरों को भरमाने के लिए, भटकाने के लिए। और इन्होंने मेरे मार्ग को नहीं पहचाना। प्रभु उनको सिखा रहे, पर उनको सीखने के लिए नहीं, मुझे नहीं, हम लोग करेंगे जो हमको अच्छा लगता है हम करेंगे। ऐसा नहीं होता है। प्रभु बार बार हमें चेतावनी देते हैं, तुम विश्राम में नहीं जा सकते, तुम वायदे के देश में नहीं जाएंगे अगर तुम हठीला बनेंगे, अविश्वासी बनेंगे। यस, इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, ये मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश नहीं करने वाला है। यस, हालेलुया। तो ये है दाऊद का दावा कि अगर हम विश्वास नहीं करेंगे, हमारे दिल को हठीला करेंगे, हम विश्राम में नहीं जा सकते जैसा हमारे बाप दादों ने किया। परंतु प्रभु वो ये भी बोलते कि आज अगर परमेश्वर की आवाज तो सुनेंगे, तो सुनो और पहचानो और विश्वास करो, फिर तुम विश्राम में जा सकते हैं। और दाऊद ये भी बोलते कि आने वाला एक विश्राम है, इससे भी बढ़कर हालेलुया एक विश्राम आ रहा है। तो इसको बोलते हैं कनान का विश्राम। पहला विश्राम क्या है, कौन बताएंगे? कनान का विश्राम। ओके, दूसरा विश्राम सृष्टि का या निर्माण करने का विश्राम, रचने का विश्राम। रचना विश्राम। ओके, पढ़ेंगे उत्पत्ति 2:2 में, हमने लिखा नहीं था, उत्पत्ति 2:2। आपने सुना रहेगा उत्पत्ति के बारे में। उत्पत्ति में क्या किया परमेश्वर? पहला दिन काम किया, दूसरा दिन काम किया, तीसरा दिन काम किया, बहुत सारी सृष्टि को बनाया। चौथा दिन, पांचवा दिन, छठवां दिन और सातवां दिन क्या किया? विश्राम किया और उसको सब्बात कहा। ओके, परमेश्वर ने अपने काम जिसे वो करता था सातवें दिन समाप्त किया। यस, और उसने अपने किए हुए सारे काम से सातवें दिन विश्राम किया। हालेलुया। वहां पर जो विश्राम लिखा है वो यूनानी शब्द कैटोपोसिस से आता है। कैटोपोसिस का मतलब काम का समाप्ति, परिश्रम से समाप्ति। हालेलुया। तो ये रचना का विश्राम क्या है? हर एक काम से समाप्ति, सीजेशन फ्रॉम वर्क। हालेलुया, वो है कैटापोसिस। हालेलुया। और क्यों इसको कहते हैं सब्बात विश्राम। सब्बात, अभी बहुत लोग बोलते हैं अरे सब्बात शनिवार को मीटिंग करना है, संडे नहीं। परंतु हम सब्बात के विश्वास में नहीं जाते क्योंकि वो पुराना नियम है। हम यीशु मसीह जब पुनरुत्थान हो गया, वो मरा शुक्रवार को, पुनरुत्थान हो गया संडे को, वो संडे को हम यीशु के दिन मनाते हैं।
हालेलुया। हम कलीसिया जाते हैं, मनाते हैं संडे को, वो पहला, वो सप्ताह का पहला दिन है, उसको हम मनाते हैं। हालेलुया। इससे संडे कलीसिया जाना वो सही है, सब्बात दिन हमारे लिए नहीं है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर चाहते कि हम एक ब्रेक हो। 7 दिन, जैसे मैंने 7 दिन हम काम नहीं करते, एक दिन ब्रेक, 7 दिन से एक दिन प्रभु ब्रेक देते। तो हमें फिजिकल रेस्ट भी चाहिए, स्पिरिचुअल रेस्ट भी चाहिए। उसका मतलब शारीरिक तौर से भी विश्राम चाहिए और हमें आत्मिक तौर से भी हमको विश्राम चाहिए। परमेश्वर यहाँ पर एक मिसाल ठहरा हमको विश्राम। प्रभु को विश्राम का दरकार नहीं है कि 6 दिनों काम किया, वो मैं थक गया कि मैं विश्राम करूं। प्रभु को विश्राम का दरकार ही नहीं है, सिर्फ हमारे लिए एक मिसाल छोड़ के गए। मिसाल क्या है? ऐसा मिसाल है कि हमें हमारे काम हमको उदार नहीं दे सकते, विश्राम नहीं दे सकते, सिर्फ परमेश्वर हमको विश्राम दे सकते। इसलिए जो परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर ने 6 दिन में सब कुछ बनाया, विश्राम किया। हालेलुया। सब काम होने के बाद मनुष्य को बनाया। उसका मतलब प्रभु कहते कि तेरे काम कुछ का नहीं है, मैं तेरे लिए सब कुछ कर दिया है। जैसे परमेश्वर ने सृष्टि को बना के विश्राम किया, उसी तरह यीशु मसीह ने अपना जान देकर उस क्रूस पर अपना जान दिया, मरा, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, फिर जाके पिता के दाहिनी ओर पर बैठ गया। तो वो भी अपने काम, अपने उद्धार के काम को खत्म करके विश्राम किया। परमेश्वर ने अपने रचना के काम कर विश्राम किया। ये उन्होंने एक मिसाल छोड़ दिया हमारे लिए कि तुम्हारा काम तुमको स्वर्ग तक पहुंचा नहीं सकता है, तुम्हारा काम तुमको शांति नहीं दे सकते। तुम तीर्थ यात्रा जो इधर जाओ उधर जाओ, कुछ भी नहीं होने वाला है। हालांकि सिर्फ जब तू विश्वास करता है, तो विश्वास के द्वारा तुम विश्राम में प्रवेश कर सकता है। हालेलुया। यस, वो है दूसरा विश्राम। तीसरा विश्राम क्या है? वो बड़ा विश्राम कहता है, ग्रेटर सब्बात रेस्ट। वो 8वां में हम पढ़ेंगे वर्स 8, बड़ा विश्राम वर्स 8, 8वां अध्याय पढ़ेंगे जल्दी से। और यदि यहोशू ने उन्हें विश्राम में प्रवेश कर लेता, तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा न होती। यस, अभी मूसा भी मैंने बोला प्रतिका के देश में, कनान देश में नहीं प्रवेश कर सका, आरोन भी नहीं। इनफैक्ट मूसा इतना बड़ा आदमी, सोचा इतना बड़ा आदमी 6 लोग को इतना कैसा सहन लिया है, ऐसा कुरकुराने लोग। हालेलुया। परंतु ये लोग मीन्स फिर भी वो बाहर का देश में नहीं गया। हम लोग बहुत अफसोस करते हैं, ये रे मूसा तो जाने का, तो दूसरा लोग कुरकुराने लोग जाएगा तो भी नहीं जाएगा तो भी चलेगा, परंतु मूसा नहीं जाने के एक अर्थ है। हालेलुया। अभी मूसा को परमेश्वर ने पर्वत नेबो को और जाने को बोला, और सबको गुड बाय बोल के पर्वत नेबो में जाके चढ़ा, और उधर उसको दूर से कनान देश को देखा, पर वो प्रवेश नहीं किया। परंतु क्या हो गया? परमेश्वर ने उसको देखकर वो तृप्त होकर वो मर गया, परमेश्वर उसको गाड़ा दिया। पहला व्यक्ति बाइबल में जो परमेश्वर खुद जाके गाड़ते, कितना बड़ा सम्मान प्रभु ने दिया। हालेलुया। क्यों मूसा एंट्री नहीं कर? कोई मुझे चैट में लिख सकता है, क्यों मूसा वायदे के देश में प्रवेश नहीं किया? या वो ये तो था क्योंकि उसने प्रभु का आज्ञा पर, प्रभु ने बोला तो पत्थर को जो पानी निकालने बोलने के पर उस चढ़ी लेकर उसको मारा, पर वो वजह नहीं है क्यों मूसा ने एंट्री मारा, क्योंकि ओके कनान का विश्राम। ओके, और कोई बोल सकते हैं? ओके, मूसा व्यवस्था का प्रतीक है, व्यवस्था। मोसेस रिप्रेजेंट द लॉ, और व्यवस्था हमें कभी भी प्रतिज्ञा को पूरा नहीं या उद्धार नहीं दे सकते। व्यवस्था हमें उद्धार नहीं दे सकते, सिर्फ एक ही व्यक्ति हमें उद्धार दे सकते हैं। जैसे योशुआ का मतलब परमेश्वर उद्धार देता है। योशुआ का मतलब, इसी यीशु का नाम योशुआ ही है। ये योशुआ म्हणजे यीशु। हालेलुया। यीशु ही हमें उद्धार दे सकते हैं। मूसा व्यवस्था होने के, काम होने के नाते वो हमें विश्राम में नहीं लेके जा सकता है, इसलिए मूसा विश्राम में लेके नहीं जा सका। वो मेंटर था योशुआ का, पर मूसा ने यहोशुआ के हाथ में सब कुछ दिया, और यहोशुआ ने लोगों को विश्राम में लेके गया। हालेलुया, समझ गए? तो इसे यहोशुआ को इस्राएल लोग को विश्राम में लेके जाना था। प्रेज लॉर्ड। तो यहाँ पर हम देखते कि यीशु मसीह हमें विश्राम में लेके जा सकते हैं। ओके, अभी हम एक समरी पढ़े, सारांश देखेंगे
तो पहला क्या है? क्रिएशन रेस्ट। 3 तरह के समरी। ये क्या है? विश्राम सृष्टि का क्या बोलते हैं, सृष्टि का या रचना का विश्राम। वो क्या है? भूतकाल के विश्राम। दोष, वो हमें दोष मुक्ति देते। जब हम यीशु में आता है, पहले हम ये ऐसे ही हम रचना के विश्राम में आते हैं। रचना का विश्राम मतलब हमारा भूतकाल सब निकल गया, प्रभु हमारे पाप को धोया, हमारा उद्धार हो गया। अभी कनान का दूसरा है कनान विश्राम। कनान का विश्राम वर्तमान का विश्राम। वो हमें पवित्रकरण, वो हमें पवित्र करता है, हमें पवित्र जीवन जीने के लिए हमें सहायता करता है। प्रभु का अनुग्रह और आत्मा हमें इस वर्तमान में विश्राम में लेके जाते हैं कि हम जीवन से भी बढ़कर जीवन जीने के लिए। तीसरा है महान सब्बात, उन्हें आने वाला विश्राम। जब हम मरेंगे, स्वर्ग जाएंगे, वहां पर कभी भी हमें पाप नहीं सता सकते। कोई गरीबी नहीं, कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई आंसू नहीं। वहां पर हम महिमा में जाएंगे, वो जिंदगी एकदम सुंदर रहेंगे, वहां पर कुछ भी हमें सताएंगे नहीं। वो है महिमा के विश्राम। हालेलुया। तो 3 विश्राम क्या है? रचना के विश्राम, कनान के विश्राम और महिमा के विश्राम। फिर हम 12 और 13 इनकम एक काम करेंगे, हम अगला बार 12 और 13 के बारे में पढ़ेंगे, और बहुत टाइम हो गया। ओके, आखिर में मत्ती 11:28, मैथ्यू 11 का 28 हम पढ़ेंगे। मैथ्यू 11:28 हम पढ़ेंगे। हे सब परिश्रम करने वालों, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वाह, मैं तुझे विश्राम दूंगा। कौन किससे कह रहा है? यीशु मसीह हम सब से कह रहे हैं, दुनिया वालों से भी कह रहे हैं, परिश्रम करने वालों। ऐसे नहीं अरे हम, मेरे को कैसा विश्राम मिलेंगे? अभी जब हम उद्धार की प्रार्थना करते हैं, आज से आपको विश्राम मिल गया है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि यीशु मसीह हम सबको दावत दे रही है, परिश्रम करने वाले लोगों, ये टेंशन लेने वाले हो, ये डिप्रेशन में होने वाले लोगों, तू मेरे पास आ, मैं तुझे विश्राम दूंगा, मैं तुझे विश्राम दूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह एक ही व्यक्ति हमें विश्राम दे सकते हैं। कौन है वो? यीशु मसीह। हालेलुया। वही सबसे उत्तम व्यक्ति है जो हमें विश्राम देते, हमें हर एक बोझ को हटाते हैं। हालेलुया। देखो इतना बड़ा बोझ लेके आदमी खड़ा है, यस प्रभु ये सारे बोझ को हटाते, क्योंकि यीशु मसीह हम सबसे प्रेम करते, वो ही हमें विश्राम दे सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक जॉन बुनियन करके पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, मुझे मालूम है कितने लोग पढ़ा है ये पुस्तक, ये मूवी भी है, बहुत अच्छा है। ये एक व्यक्ति के यात्रा के यात्री के बारे में लिखा है। ये यात्री जैसा सफर में यीशु मसीह, ये जैसा वो सफर में जा रहे हैं, बहुत सारे पाप के बोझ, रोग के बोझ, श्राप के बोझ लेके वो चल रहे, इतना बड़ा बोझ लेके चल रहे चलते 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 थे, इतना टेंशन, अब भी वो मिटने वाला है, सब बोझ लेके चल रहे, अब भी वो निकल जाएंगे, नाश हो जाएंगे। परंतु वो पूरा पहाड़ के ऊपर आएगा तो वहां पर पहाड़ के छोटे में क्या दिखता है? बड़ा क्रूज, यीशु मसीह वहां पर। हालेलुया। उसका जस्ट यीशु को और वो ताकते हैं, क्या होते हैं? उसके सारे बोझ टूट कर निकल जाते उसके क्या बोलते हैं पीठ से, और पूरा पहाड़ के नीचे वो रोड करके नीचे निकल जाते हैं, मिट जाते हैं, और वो आजाद होते हैं। वो अपने हाथों को फैलाकर प्रभु से बोलते मैं हूँ यहाँ। हालेलुया। और प्रभु के शांति और विश्राम उसके ऊपर प्रवेश होते हैं। इतने साल के मेहनत, साल के बोझ, रोग, पाप, श्राप सब लेके वो घूम रहा था, पर यीशु के पास जब हम आते हैं, यीशु कहते मैं तुझे विश्राम दूंगा। एक ही व्यक्ति हमें विश्राम दे सकते हैं, वो है यीशु मसीह, जो हमारे लिए जान दिया, वो विश्राम भी देने के लिए महान है। हालेलुया। तो हमारे क्या सीखा हमने? आज विश्राम के बारे में सीखा। क्या है? हमारा बोझ हमें उधार नहीं देते हैं, हमारे काम हमें उधार नहीं देते हैं, सिर्फ यीशु मसीह हमें उधार दे सकते हैं। हालेलुया। और 3 तरह के विश्राम है, वो है रचना के विश्राम, कनान के विश्राम, महान सब विश्राम जो हम भविष्य में हमें महसूस करने वाला है। हालेलुया। तो अब ये रचना का विश्राम क्या है? हमारे भूतकाल सब निकल गया, हम पापी थे, पर अभी पापी ने हम अंधकार के राज से यीशु के राज में आ गया। दूसरा विश्राम, कनान के विश्राम का मतलब क्या है? अभी वर्तमान में हमको जीवन से भी बढ़कर हमको जीना है, यीशु के लिए जीना है। हालेलुया। और हमको पीछे नहीं हटना है, हमको यीशु के लिए जाते ही जाने, जितने भी सताव है, कुछ भी हो, हमको पीछे नहीं हटना है। कोविड होने दो, कुछ भी होने दो, आजू बाजू में हमको यीशु की ओर देखकर हमको, हमारा अंदर विश्राम है। कुछ भी हलचल होने दो चारों ओर, पर हमारा अंदर क्या है?
विश्राम, जैसे आंधी के समय यीशु मसीह सो गए, आंधी के समय भी हम सो सकते हैं अच्छे से, क्योंकि यीशु मसीह हमारा अंदर है, यीशु मसीह हमें विश्राम देते हैं। तीसरा विश्राम भविष्य का विश्राम, जब हम इधर से निकलकर हमारे स्वर्ग राज्य में जाएंगे, वहां पर विश्राम ही विश्राम है, ना कोई दुख, ना क्लेश, ना पाप, कुछ भी हमें सताएंगे नहीं। हम विश्राम में प्रवेश किया। हालेलुया। आज आप यहाँ पर बैठ के आप रो रहे हैं, बोले मुझे विश्राम नहीं है, मुझे शांति नहीं है, अपनी आंखों को बंद रखो, मेरे साथ ये प्रार्थना बोलिए, सब अपनी आंखों को बंद रखिए, मेरे साथ ही बोलिए, आज प्रभु आपको विश्राम देंगे। प्रभु से ये मेरे बोझ भरे लोग मेरे पास आ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। आइए आंखें बंद रखिए, मेरे साथ बोलिए, हाथों को उठाइए। हे स्वर्गीय पिता, हे स्वर्गीय पिता, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मेरे सारे पापों को क्षमा कर, मेरे सारे पापों को क्षमा कर, मैं सभी को माफ करती हूँ, सभी को माफ करती हूँ। आपके पवित्र रक्त से, आपके पवित्र रक्त से मुझे धोकर शुद्ध कर, मुझे धोकर शुद्ध कर। यीशु मसीह, यीशु मसीह, मेरे सारे बोझ, मेरे सारे टेंशन, सारे डिप्रेशन, सारे पैनिक आपके ऊपर डालती हूँ, आपके ऊपर डालती हूँ। आप मेरा ख्याल रखता है, आप मेरा ख्याल करते हैं। यीशु मसीह, यीशु मसीह, मेरे जीवन में आ जा, मेरे जीवन में मुझे नया कर, मुझे नया कर। आप ही मेरा उद्धार करता है। आप ही मेरा उद्धार आज से मैं आपके लिए जीऊंगी। मैं आपके लिए जीऊंगी। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा, पवित्र मुझे मदद कर, मुझे अगुवाई कर, मुझे अगुवाई कर, इस महान विश्राम में प्रवेश करने के इस लिए, महान विश्राम में प्रवेश करने यीशु के नाम से। यीशु के और नाम सबने से। कहा आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया।